रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ, किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में इसके पहले मैं नेताओं की आलोचना शुरू करूं या किसी की भी आलोचना शुरू करूं, एक काम कहूंगा कि राधे राधे बोल जरा तन का क्या पता। वो तो है, आपने भजन सुना होगा, लेकिन नहीं भी सुना और ज्ञान के चक्षु नहीं भी खुले तो जैसे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि रामचरितमानस नफरत फैलाता है। ये भारत देश एक अद्भुत देश है जहां के नेता अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए किसी भी स्तर तक जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर समय पड़ा तो ये अपनी बहन बेटी को भी बेचने से कतराएंगे नहीं। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक इन जनरल कर रहा हूं। जब इस देश में रामचरितमानस नफरत फैला रहा है, ये विडंबना नहीं है तो क्या? ये तथाकथित हिंदू नेता जो आरजेडी से हैं, उन्होंने बयान दिया। मैंने उनको तथाकथित इसलिए कहा क्योंकि पढ़े लिखे तो ठीक ठाक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन ज्ञान की कमी है। और ज्ञान की कमी क्यों है? क्योंकि संदर्भों को अगर आप नहीं समझ सकते तो फिर ज्ञान की कमी ही मानी जाएगी। जिस श्लोक का या जिस दोहे का वो प्रयोग कर रहे हैं रामचरितमानस को नीचा दिखाने के लिए, उसमें काकभुशुंडी ने स्वयं को कहा था, यानी कौवा। अब आपको लगता है कि इसमें महाराज जी ने लेखन के समय काकभुशुंडी कौवे को जो है वो अपमानित किया है, तो आपके पास सत्ता है, आप आरक्षण वाला इस्तेमाल कीजिए। आप एक काम कीजिए, आरक्षण दीजिए और उस कौवे को हंस बना दीजिए। हंस मोती चुनेगा, ये रिजर्वेशन वाला हंस जो है वो मोती चुनेगा, और हंस को जो है वो साले को जनरल कैटेगरी में डालिए। क्या है कि उसने शोषण किया इस कौवे का, इतने सालों से कौवा जो है वो मोती नहीं चुन पा रहा है, तो एक काम करते हैं, उसको जो है वो जनरल कैटेगरी में डालते हैं, साले को पानी पानी के लिए तरसा दीजिए। सरकार आपकी है महाराज। संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा जो उदित राज ने कहा, बिना पढ़े बिना जाने ढोल गवार शूद्र पशु नारी ताड़न के अधिकारी, ये वाला जो है समुद्र देव कहते हैं किससे? प्रभु श्री राम से, कि मैं तुम्हारे सामने जो ये है, आपने ठीक किया कि मुझे मेरे ऊपर बाण चलाने के लिए संधान किया। संदर्भ, कनक को भी सोना कहते हैं, धतूरे को भी कनक कहते हैं, तो संदर्भ बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अनपढ़, देखिए पहले और अब के नेताओं में एक जो सबसे बड़ा चेंज है कि अब नेता तो स्वयं अध्ययन नहीं करते हो। पहले के नेता का आप देखेंगे तो उन्होंने किताबें भी लिखी हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, लाल बहादुर शास्त्री हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, ये लोग किताबें लिखते थे अपने सोशल लाइफ पे, अपने जीवन के आसपास जो भी चीजें घटित होती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिहार को एक बार फिर से जातीय रंग देने के लिए ये जानबूझ करके प्रयोग किया गया था। आप यही चीज कुरान के बारे में या किसी अब्राहिमिक कल्चर के बारे में नहीं कह सकते। समस्याएं बौद्ध धर्म ग्रंथों से भी उठाई जा सकती है, कुरान से भी उठाई जा सकती है, अगर हम संदर्भों की बात करें तो। लेकिन ये नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि पता है कि आज अगर कुरान के बारे में बोला तो सरतन से जुदा हो जाएगा। क्या हुआ? इस देश में सरकारी टैक्स के पैसों पे मदरसे चलते हैं, मदरसों में हदीसें पढ़ाई जाती हैं। उसी हदीस के एक सेक्शन का कोट कर दिया था नुपुर शर्मा ने, तो पूरे देश में उत्पात हो गया, सरतन से जुदा की बात हो गई। लेकिन इस देश में
ऐसी चीजें घटित हो रही हैं और ये सुनियोजित ढंग से घटित कराई जा रही हैं। इसी क्रम में एक नया नाम और जुड़ा है, रवीश कुमार। इन्होंने कहा था कि अगर आप किसी नेता के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं तो आप पत्रकार नहीं रहते। नमस्कार, मैं रवीश कुमार का पापा अभिषेक कुमार। रवीश कुमार जी, आप जरा ये बताने का कष्ट करेंगे कि अभी आप भारत जोड़ो आंदोलन में क्या करने गए थे। यह आदमी इतना कुंठित हो चुका है पत्रकारिता के नाम पे, झूठ परोसते परोसते इसने कह दिया कि यह राजनीतिक यात्रा नहीं है। अच्छा, हमारे माथे पे भारत के तमाम ऑडियंस, भारत की तमाम जनता के माथे पे जो है कैपिटल सी लिखा है। आपने ठीक समझा, कैपिटल सी मतलब मैंने वही कहा है, क्यूतियापा वाला ही। बीप शब्द का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। यह आदमी इस हद तक कुंठा में जा चुका है कि राहुल गांधी को तपस्वी बताने लगे हैं लोग। एक गई थी मैडम आरफा खानम शेरवानी, वो जयराम रमेश के साथ वो कंटेनर में, तो कह रही थी कि देखिए कोई लग्जरी लाइफ नहीं। अगर उसको लग्जरियस नहीं बोलेंगे तो क्या मेरे इस 4x6 के कमरे को, जो कि मैंने किसी प्रकार से सेट करके मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, उसको बोलेंगे? ये इस देश के पत्रकारों की पत्रकारिता है। इस देश को बचाने के लिए समाजवाद का, वामपंथ का संपूर्ण बहिष्कार करना होगा। एक समाजवाद बिहार का उदाहरण देख लीजिए। जब पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी, कॉलेज, बड़े बड़े टेक्निकल कंपनी आ रही थी, इवन भारत में भी, बेंगलोर में, तमिलनाडु में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, हर जगह आ रही थी, तो बिहार में क्या चल रहा था? बिहार में चल रहा था आरक्षण के लिए जातीय संघर्ष। हालांकि आरक्षण मिल गया था, लेकिन फिर भी जातीय संघर्ष जरूरी था। उसके बाद बिहार में सभी जाति के, धर्मों के लोगों ने पलायन की। किसी को बुरा लग जाता है जब कहते हैं कि बिहार एक लेबर स्टेट, पर सच्चाई यही है। मैं स्वयं बिहारी हूं और यह बात कहता हूं। और लेबर स्टेट ही क्यों, पढ़ा लिखा भी आदमी नौकरी के लिए बाहर जाने को विवश है, इलाज कराने के लिए विवश है। तो बिहार को जो मिला है 40 साल में, इस समाजवाद ने वही दिया। अब बिहार ने एक और नया चीज किया है, कारनामा जो किया है। अब बिहार कारनामा कर रहा है, शिक्षकों के द्वारा जातीय जनगणना कराई जा रही है। भाई, शिक्षक से मटर भी छिलवा लो। ऐसा तो नहीं है कि शिक्षक को मटर छिलना नहीं आता होगा। मटर छिलवाइए, उससे आलू दम बनवाइए, उससे वेज बिरयानी बनवाइए, चिकन बिरयानी बनवाइए, उससे बंटवाइए, क्योंकि शिक्षकों का तो यही काम रह गया शिक्षा देने को छोड़ करके। बिहार की शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, लेकिन शिक्षा मंत्री रामचरितमानस पे अटके हुए हैं। इससे ज्यादा दुर्दशा की बात नहीं हो सकती। बिहार के युवा सड़कों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को कुछ अच्छा, इस स्टेट के मुख्यमंत्री को कुछ पता नहीं होता। रामचरितमानस पे दुर्भाग्यपूर्ण बयान आता है, स्टेट के मुख्यमंत्री को पता नहीं होता। बिहार एसएससी के एग्जाम को लेकर के जो पेपर लीक होता है, हाथों में गुलाब फूल लेकर के शांति से प्रोटेस्ट कर रहे स्टूडेंट को बड़ी निर्ममता से पीटा जाता है। स्टेट के मुख्यमंत्री को फिर पता नहीं होता। किसान आंदोलन के नाम पे इस देश में उत्पात करने वाले तमाम लोग चुप हैं, क्योंकि बिहार में, बक्सर में, चौसा के पास जो है किसानों को अंधाधुंध पुलिस वालों ने पीटा है। लेकिन मुंह पे टेप लगा लीजिए, रवीश कुमार ने किसान आंदोलन पे कम से कम 15-20 एपिसोड कर दिए होंगे, मगर अभी चुप है, क्योंकि बिहार की किसको पड़ी है। और बिहार में चूंकि आरजेडी एक सेकुलर सरकार है, नीतीश कुमार एक सेकुलर सरकार है, तो आप सही है सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुओं की सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है उसको गाली देंगे। ये सेकुलरिज्म है इस देश का, और इस सेकुलरिज्म पे अभिषेक तिवारी थूकता है और थूकता रहेगा। थूक के दिखाऊं? वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री को टैग करके उनसे सवाल कीजिएगा कि आप अगर इतने ही ऑनेस्ट हैं तो ये बताइए कि पेपर लीक क्यों हुआ बिहार एसएससी एग्जाम का। तू इधर उधर की बात मत कर, बिहार के स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों हुआ ये बता। जय श्री राम।